जेपी नड्डा कह रहे हैं क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी, उनको समाप्त होना होगा। इस तरह का दावा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए, जब वो बोल रहे थे ना क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएंगी, परिवारवाद खत्म हो जाएगा, तो बगल में ही उनके साथ बैठे हुए हैं विवादों के सम्राट चौधरी हंस रहे थे। और जानते हैं क्या हंस रहे थे कि देखिए हम तो क्षेत्रीय दल के ही उपज हैं, जदयू से आरजेडी से ही आए हुए हैं, और दूसरा कि हम खुद परिवारवाद का उपज हैं और हम ही को ही खत्म कर रहे हैं, बल्कि हम तो बीजेपी को ही खत्म करने के लिए आए और हम ही को ही खत्म कर रहे हैं, बल्कि हम तो बीजेपी को ही खत्म करने के लिए आए हुए हैं। और बीजेपी सम्राट चौधरी का क्या नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और इससे पहले जब देश के कुछ राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव हुए, इंडिया गठबंधन को सफलता मिली। उससे पहले कांग्रेस को कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव में सफलता मिली, जो कि इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण दल है। हमारे साथ जेडीयू, जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी, जिन्होंने बिहार से विपक्षी दलों की गोलबंदी शुरू की और फिर इस गोलबंदी का नाम इंडिया गठबंधन हुआ। जो सूत्रधार हैं विपक्षी गोलबंदी के, उनकी पार्टी से राजेश तिवारी साहब हैं, प्रदेश सचिव हैं पार्टी के। तिवारी साहब, इससे पहले जब कुछ उपचुनाव हुए राज्यों में तो इंडिया गठबंधन को सफलता मिली, जाहिर है गदगद होंगे आप लोग। कांग्रेस को कर्नाटक हिमाचल के चुनाव में सफलता मिली। 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनसे कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, इसमें उम्मीद की कोई बात नहीं है। चुनाव होता है, किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक महत्वपूर्ण होता है चुनाव। और जो 5 राज्य का चुनाव होने जा रहा है, उसमें आप देखिएगा तो 4 राज्य जो है इंडिया गठबंधन के साथ ही लगभग है। जो मध्य प्रदेश है, ऑलरेडी कांग्रेस जीता हुआ है, जैसे आप जानते हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी है कि परिवार तोड़वा पार्टी और दल तोड़वा पार्टी, तो तोड़ करके एक जो है विभीषण को बना करके अपना सरकार बनाए। लेकिन हकीकत यह है कि देश की जनता अब जान चुकी है कि किस तरह से बीजेपी जो है सिर्फ गुमराह करने के सिवाय बाकी कुछ भी विकास के काम, भाईचारा के काम, ये सब कुछ भी नहीं करती है। उनका सिर्फ चुनाव मोड होता है। और आने वाला समय में निश्चित रूप से अभिषेक जी, मैं कहूंगा कि ये 5 राज्य में, ठीक है, बीजेपी की बुरी तरह से हार होने वाली है। और जितना भी ये लोग एन केन प्रकरण जो भी अपना छद्म भेष अपनाना चाहते हैं अपना ले, लेकिन इंडिया गठबंधन के बैनर तले निश्चित रूप से हम लोग आने वाले 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन का, और 2024 भाजपा मुक्त होगा। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, 2024 में भाजपा मुक्त हो जाएगा देश। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे हैं क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी, उनको समाप्त होना होगा। इस तरह का दावा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए, जब वो बोल रहे थे ना क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएंगी, परिवारवाद खत्म हो जाएगा, तो बगल में ही उनके साथ बैठे हुए हैं विवादों के सम्राट चौधरी हंस रहे थे। और जानते हैं क्या हंस रहे थे कि देखिए हम तो क्षेत्रीय दल के ही उपज हैं, जदयू से आरजेडी से ही आए हुए हैं, और दूसरा कि हम खुद परिवारवाद का उपज हैं और हम ही को ही खत्म कर रहे हैं, बल्कि हम तो बीजेपी को ही खत्म करने के लिए आए हुए हैं। और बीजेपी सम्राट चौधरी का क्या पहचान है? अपवाद हैं उपेंद्र कुशवाहा, नहीं तो बीजेपी ने जिन दलों को साथ लिया है उनमें से कई दलों का रिकॉर्ड परिवारवाद का ही रहा है। चिराग पासवान हो गए, जीतन राम मांझी हो गए। बीजेपी में आप उठा करके देखिए, यहाँ सम्राट चौधरी परिवारवाद के हैं, उनके पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल परिवारवाद है, नितिन नवीन परिवारवाद है, लंबा लाइन लगा हुआ है। जीतन राम मांझी अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं। बीजेपी की बात कर, बाकी सबका वही स्थिति है। देखिए, बीजेपी में कथनी और करनी में बहुत जमीन आसमान है। वो लोग बहुत सफाई के साथ झूठ बोलते हैं। वो झूठ जो है जल्दी पकड़ा भी नहीं, एलआई डिटेक्टर भी नहीं पकड़ पाता है इन लोगों का, भाजपा का झूठ का। तो हकीकत यही है। लेकिन अब एक बात जान लीजिए, देश की जनता को कितना काट का हांडी बार बार नहीं चढ़ता है। तो अब स्थिति ये हो चुका है कि बीजेपी का पूरा देश जान चुका है। और देख रहे हैं जैसे इंडिया गठबंधन बना हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से किए हैं, आज जनसंख्या का जो है
आधारित गणना जो हुआ है, आज पूरा देश इसका डिमांड कर रहा है। राज्य के हर प्रत्येक राज्य का कोना कोना से हर सरकार मांग कर रही है, केंद्र सरकार को मजबूरी में कराना पड़ेगा। अब तो मोदी और जी और अमित शाह जी डट रहे हैं से बीजेपी के प्रदेश के नेता के, अरे तुम लोग क्यों नीतीश जी को बार बार ये कर रहा था, जिसके चलते हम लोग को छोड़ना पड़ा। अब तो हम लोग का केंद्र के सत्ता जाने का आ गया स्थिति। एक आखिरी सवाल है, बहुत बारीकी से अगर देखें हाल के दिनों में जेडीयू की जिस तरह की सक्रियता है या उसकी जो तैयारी चुनाव को लेकर है, कई महत्वपूर्ण अभियान जेडीयू की तरफ से शुरू किए गए हैं, उसमें भीम संसद एक महत्वपूर्ण अभियान है। आप इससे कितना राजनीतिक लाभ होगा चुनाव में, इसको लेकर जेडीयू की क्या तैयारी है, यह भी सवाल है। हमारे नेता जो हैं महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी चर्चा वो भी एक अभियान है। हाँ, तो इन सब के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं और उन्हीं के आदर्श को मान करके वो काम करते हैं। आज जो स्थिति है बिहार में ही नहीं पूरे देश में, उनके सिंबात जगह जगह हम लोग कर्पूरी चर्चा इसके पहले कर रहे हैं, अभी भी जगह जगह हमारे विधानसभा में प्रोग्राम चल रहे हैं। भीम संवाद का भी शुरुआत हो गया है और हम सभी वर्गों को लेकर के चलने का जगह जगह इस पर काम किया जा रहा है। और इसी को लेकर के, क्योंकि देखिए महापुरुषों के पद चिन्हों पर चल करके ही किसी भी समाज का, किसी भी राज्य का और देश का विकास हो सकता है। उनके अवधारणा ऐसा तो है नहीं कि हम लोग जो है गोडसेवादी हैं, माफीवीर हैं। हम लोग तो जैसे महात्मा गांधी का फॉलोवर हैं, उन्हीं के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, बिहार को गंगा जमुनी तहजीब को देने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से बिहार में ही नहीं पूरे देश में भाजपा जहर घोलने का काम कर रही है, लेकिन हकीकत यही है कि बिहार से जिस तरह से 77 में जिस तरह से शुरू किए थे जेपी नारायण ने, यही बिहार से ही आंदोलन शुरू किए थे और पूरा देश उस समय के तत्कालीन सरकार के खिलाफ हुआ था। आज स्थिति है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो शुरू हुआ है, आने वाला 24 में ये निश्चित रूप से भाजपा मुक्त होगा देश और ये पूरे देश में गंगा जमुनी तहजीब की सरकार बनेगी। तो चलिए, हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी साहब थे। कई राजनीतिक विषयों पर चर्चा। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।